खबर आपको बताते हैं, केपी गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्यन केस में गवाह है केपी गोसावी। केपी गोसावी कई दिन से फरार चल रहा था और केपी गोसावी पर वसूली का आरोप भी लगा है। एक और गवाह प्रभाकर ने आरोप लगाया था। केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है प्रभाकर और केपी गोसावी वही है जो सबसे पहले सेल्फी जो बाहर आई थी आर्यन खान के साथ, ये वो शख्स है। ये देखिए, ये है वो केपी गोसावी जो काफी वक्त से फरार चल रहा था लेकिन अब गिरफ्तार हो गया है। एनसीबी के जो गवाह थे उसमें सबसे पहला नाम था प्रभाकर सेल का, जिसने एफिडेविट जारी किया था और केपी गोसावी पर कई आरोप लगाए थे। और प्रभाकर सेल, ये जो शख्स आप देख रहे हैं केपी गोसावी, इसका बॉडीगार्ड था। दूसरे नंबर पर एनसीबी का जो गवाह था वो केपी गोसावी। तीसरे नंबर पर एनसीबी का गवाह था मनीष भानुशाली और केपी गोसावी पर भी आरोप लगे थे। प्रभाकर सेल ने अपने एफिडेविट में आरोप लगाए थे कि लेन देन की जब बात हो रही थी 18 करोड़, 25 करोड़, 8 करोड़ और इसके साथ ही 50 लाख आए थे जब 38 लाख निकले थे एक बैग में से। तो ये ही वो केपी गोसावी है जो जिस पर आरोप लगे हैं और अब केपी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर हुआ है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत सवाल पूछ रहा था जिम्मेदारों से कि कहां है केपी गोसावी, आखिर कहां पर छुप गया है केपी गोसावी। एक दबाव बनाया गया। टाइम्स नाउ नवभारत पर ही एनसीबी का पहला गवाह प्रभाकर सेल एक्सक्लूसिवली आता है और हमारे सहयोगी मयूरेश को पूरी जानकारी देता है, A to Z पूरी जानकारी देता है। एफिडेविट जारी किया जाता है और उसके बाद यह सवाल उठता है कि केपी गोसावी आखिर कहां पर छुप गया है। पुणे पुलिस ने केपी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन केस में एनसीबी का गवाह नंबर 2 है केपी गोसावी, जो कई दिनों से फरार चल रहा था, तलाश की जा रही थी। अभी कुछ वक्त पहले खबर आई कि उत्तर प्रदेश में केपी गोसावी है और उत्तर प्रदेश में वो सरेंडर करना चाहता है। सवाल पूछे गए कि आखिर कहां है केपी गोसावी और सिद्धांत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धांत, बताइए क्या जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए सरेंडर करने की बात तो पिछले 3 दिनों से चल रही थी कि केपी गोसावी किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। लखनऊ में उन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया था, जहां पे लखनऊ पुलिस ने उनको मना कर दिया, जिसके बाद कल भी कहा जा रहा था कि वो सरेंडर कर सकते हैं पुणे में ही। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि एईसी क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने किरण गोसावी को हिरासत में ले लिया है। अब ये सरेंडर है, प्लान सरेंडर है या गिरफ्तारी है, ये भी कहना मुश्किल होगा थोड़ा। लेकिन किरण गोसावी बाकायदा मीडिया में बयान दे रहे थे और खुद को निर्दोष बता रहे थे। इस तरह की तमाम बातें। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जो किरण गोसावी हैं वो उनके ऊपर जो ये मामले हैं ये पुराने मामले हैं एनसीबी की रेड से पहले, बट इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे विटनेस है जिन्होंने किरण गोसावी पे आरोप लगाया है पैसे की हेरफेर का, पैसे के साथ पैसे की हेरफेर का, लोगों को फॉर्जरी का। तो उन तमाम मामलों की भी पुलिस जांच करेगी और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने टाइम्स नाउ से भी इस विषय में बात की है। तो किरण गोसावी सब फाइनली पुलिस की हिरासत में है। गोसावी वो शख्स हैं जो विटनेस हैं ड्रग बस्ट केस में और तभी से ये फरार, उसके बाद से ही ये फरार चल रहे हैं। इसके ऊपर प्रभाकर सेल ने भी आरोप लगाया है कि इन्होंने पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की। समीर वानखेड़े के कहने पे ऐसे आरोप प्रभाकर सेल के हैं। हालांकि उस मामले में अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, एसीपी इंक्वायरी है जो अभी जारी है। तो अभी ये पुणे पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये कुछ देर में इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सिद्धांत, एक बहुत बड़ा खुलासा अब यहां पर हो सकता है क्योंकि काफी वक्त से तलाश की जा रही थी और मेन सूत्रधार केपी गोसावी को कहा जा सकता है क्योंकि जो एफिडेविट जारी किया था एनसीबी के गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल और गोसावी के ही बॉडीगार्ड ने, उसमें कहा था कि कैसे सैम डिसूजा से केपी गोसावी मिलता है। एक क्रिस्टा गाड़ी आती है, एक इनोवा गाड़ी आती है, फिर वहां पर कन्वर्सेशन चलती है, बात चलती है कि कितने में मामला ये फिक्स करना है, 50 लाख लाने के लिए कहा जाता है। यानी एफिडेविट में सबसे ज्यादा अगर जिक्र हुआ है तो केपी गोसावी का हुआ है। तो लगता है कि अब डिटेल में बहुत गहन तरीके से पूछताछ केपी गोसावी से की जाएगी ताकि और भी जो पर्दे हैं वो निकल के सामने आ सकें। जी बिल्कुल, पूछताछ तो इनके जो पुराने मामले थे उस सिलसिले में की जाएगी क्योंकि ये गिरफ्तारी एक्सटॉर्शन वाले मामले में नहीं हुई है।
कि पुराने जो केसेस थे उसको लेके गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इनके केपी गोसावी का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जिसको लेके ही नवाब मलिक सवाल उठा रहे थे कि जब क्रिमिनल रिकॉर्ड था और केपी गोसावी इम्पेकेबल। अच्छा, मैं रोकता हूं आपको जरा। केपी गोसावी की तरफ से क्या बयान जारी किया गया है वो भी सुन लेते हैं जरा। आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या, माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत। जर मी कुठे बोललो आहे की बाबा इतना पैसा लेके या उतना पैसा लेके या, माझा धंदा आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा, त्यामध्ये पूर्वीच्या काही चॅट्स असतील ज्यामध्ये माझ्या पैशांची घेवाणदेवाण असायची ज्या टायमाला हा जायचा, पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी किंवा ह्याची इन्फॉर्मेशन काढावी। मंत्री वगैरे जेवढे याच्या मागे आहेत सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन काढावी, माझं एवढंच म्हणणं आहे। आज मी एक मराठी व्यक्ती असल्यामुळे माझ्या पाठीमागे माझ्यामध्ये तरी कोणी ना कोणी उभं राहावं, कुठला एखादा मंत्री तरी माझ्या मागे उभा राहावा, अपोजिशन असो किंवा करंट जे ज्यांचं आत्ता सध्या राज्य आहे, कोणी ना कोणीतरी एकाने उभं राहून ॲटलिस्ट मी जेवढं सांगतोय तेवढ्या गोष्टीसाठी मुंबई पोलिसांकडे एक दरख्वास्त करावी किंवा एक अर्जी करावी, माझं एवढंच म्हणणं आहे, बाकी माझं काही म्हणणं नाही आहे। ह्याचे फोन रेकॉर्ड काढा, सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील। हा जे जे एलिगेशन्स करतो आहे प्रत्येकावर ते सगळे एलिगेशन्स फॉल्स आहेत आणि पैसे ह्या लोकांनीच घेतलेले आहेत, त्यामध्ये सगळ्यात मेन हा आणि याचे दोघं भाऊ। थँक्यू व्हेरी मच। तो गोसावी का ये जो वीडियो जारी हुआ है इसमें जहां तक समझ में आ रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं। बाकी और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या आप बता सकती हैं कि जो गोसावी की तरफ से बयान जारी किया है, क्या कह रहा है ये गोसावी? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो गोसावी है उन्होंने सीधे सीधे प्रभाकर सैल और उनके 2 भाइयों के ऊपर इल्जामात लगाते हुए कह दिया है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी कुछ हुआ है, जो भी गुनाह हुए हैं, वो प्रभाकर सैल और उनके दोनों भाइयों ने मिलकर किया है। दूसरी अहम बात जो यहाँ सामने आती है इस वीडियो में, वो उनका ये कहना है कि प्रभाकर सैल और उनके दोनों भाइयों के जो कॉल डिटेल्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी कि पिछले 5 दिनों में प्रभाकर सैल ने किसके साथ कौन सी डील की है, कौन से कॉल्स को डिलीट किया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भी कॉल रिकॉर्ड्स बाहर निकलने चाहिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स और प्रभाकर सैल के कॉल रिकॉर्ड्स को मिलाकर जांच लिया जाए कि आखिर क्या हमारी इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है। सैम डिसूजा का नाम हमने लगातार देखा एफिडेविट में काफी बड़े पैमाने पर बाहर आ रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर गोसावी ने कहा है कि सैम डिसूजा की किससे क्या बात हुई जो प्रभाकर सैल ने सुना। इन सारी बातों के जवाब कॉल रिकॉर्ड से बाहर आ जाएंगे और अगर मुंबई पुलिस के हाथों में प्रभाकर सैल है तो मुंबई पुलिस को सबसे पहले उनको अरेस्ट करके उसकी सारी तहकीकात करनी चाहिए। कॉल रिकॉर्ड्स निकालने पर ज्यादा जोर दिया है फिलहाल इस पूरे वीडियो के दौरान मिस्टर सैल गोसावी ने। तो देखना ये होगा कि फिलहाल जब अब सैल की अरेस्ट हो चुकी है और इस बयान के बाद क्या प्रभाकर माफ करिए मुझे गोसावी की जब अरेस्ट हो गई है तो क्या उसके बयानों के बाद प्रभाकर सैल को भी जांचा जाएगा या नहीं जांचा जाएगा इस एंगल को लेकर। शिवानी, अब एक वो खेल शुरू हो गया है जब एक दूसरे पर आरोप लगाते थे स्कूल में बच्चे, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रभाकर सैल जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रभाकर सैल ने कहा था कि एक बार गोसावी गिरफ्तार हो जाए, मेरे पास और भी बहुत कुछ है और वो मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। अब गोसावी भी कह रहा है कि मेरे पास भी बहुत कुछ है, कॉल डिटेल्स निकल जाए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। तो आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, और ये कब तक आने की उम्मीद है? क्योंकि देखिए अब तो दोनों लोग आमने सामने है ना, अब तो सभी के सामने है, तो ये तो बहुत जल्द ही सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये बहुत अहम अरेस्ट बताई जा सकती है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एनसीबी के जहां एक तरफ अफसरों पर सवाल उठ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे थे, किरण गोसावी कहाँ है किसी को पता नहीं था, और जब किरण गोसावी सामने आया है, उसकी पुणे पुलिस द्वारा अरेस्ट हो चुकी है, तो ना सिर्फ ये बल्कि एनसीबी पर जो सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा गवाह क्यों रखा जिसके खिलाफ ऑलरेडी कई सारे केसेस दर्ज हैं, उन सारे सवालों के भी जवाब मिलेंगे। दोनों को आमने सामने बिठाकर भी जांच जो है हो सकती है। फिलहाल एक खबर ये है कि पुणे सीपी दोपहर के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले सकते हैं किरण गोसावी की अरेस्ट को लेकर, जहां पर हो सकता है कि कई और अहम बड़े खुलासे हो जाएं कि वो कहां से अरेस्ट किया गया,
कौन से नए मामला उसके ऊपर दर्ज हैं और क्या वो मुंबई पुलिस या एनसीबी के साथ मिलकर किरण गोसावी की जो तहकीकात है वो करेंगे या नहीं। तो ये सारे सवाल बाहर आएंगे। प्रभाकर सेल और किरण गोसावी दोनों का कनेक्शन अब साधारण रूप से हम सभी के समक्ष होगा कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे, कहाँ मिले, जिन कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात सेल ने की थी उसमें कितना तथ्य है, क्योंकि गोसावी अभी भी उन्हें नकारते नजर आ रहे हैं। और जहां पर सीबीआर की बात गोसावी भी कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि दोनों अगर अक्यूज्ड बनते हैं इस मामले में, जैसे गोसावी अब अरेस्ट होने के बाद बन चुके हैं, इनकी सीबीआई रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल रिपोर्ट्स तो निकाली ही जाएंगी। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर सैम डिसूजा, किरण गोसावी, इन सभी का क्या कनेक्शन है। और खास तौर पर एक बात ये भी सामने आएगी कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि वो उस रात इन लोगों से मिली थी, गोसावी से उन्होंने बातचीत की, वो भी कॉल डिटेल्स के रूप में सामने आएंगे। तो गोसावी का स्टेटमेंट यहाँ पर फिलहाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और शिवानी, लगता है कि एनसीबी की तरफ से भी पूछताछ जल्द ही गोसावी से की जाएगी, क्योंकि प्रभाकर सेल के मामले में समीर वानखेड़े से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और प्रभाकर सेल ने भी कई आरोप लगाए हैं। तो उसमें गोसावी मेन एक नाम है जो उस एफिडेविट में बहुत ज़्यादा बार लिया गया है। तो ऐसे में उससे गोसावी से एनसीबी की तरफ से भी पूछताछ की जाएगी, यानी हर तरफ से अब गोसावी से सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गोसावी के बारे में हमने पहले भी जब तहकीकात की थी टाइम्स ऑफ भारत पर, तो हमने देखा था कि किस तरह से वो अहमदाबाद से सिर्फ और सिर्फ इस रेड प्रकरण के लिए मुंबई पहुंचे थे। इसको लेकर सवाल उठेंगे, उनके बॉडीगार्ड मिस्टर साइल को लेकर सवाल उठेंगे, और ये इसके पहले भी एनसीबी के किन केसेस में पंच बन चुके हैं इस पर सवाल उठेगा। और इस पूरे प्रकरण में उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, सैम डिसूजा को वो कैसे जानते हैं, समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं, कितना जानते हैं, ये सारी चीजें बाहर आएंगी। विटनेस के तौर पर क्या वो उस वक्त मौजूद थे तो उन्होंने आर्यन खान को क्यों एनसीबी के दफ्तर लेके गए, किसके इंस्ट्रक्शन से ये काम हुए थे, तो ये सारी चीजें जरूर बाहर आएंगी। और कॉल डिटेल को लेकर गोसावी बहुत जोर दे रहा है कि जैसा कि आपने बताया, जो ट्रांसलेट किया, कि सीडीआर कॉल डिटेल अगर निकल के सामने आ जाए पिछले 5 दिनों की दोनों भाइयों की, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस बारे में थोड़ा और बताइए कि क्या गोसावी कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, इशारा किस ओर है? देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गोसावी की अगर बात की जाए लगातार, तो इशारा उनका यही कहता है सीधे सीधे कि वो यहाँ पर पाक निर्दोष हैं और उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। लगातार सभी शुरुआत से इन्हीं का नाम ले रहे थे कि गोसावी कहाँ है, गोसावी एब्सकॉन्डिंग है, गोसावी के खिलाफ कई सारे इंपॉर्टेंट अहम है। और एफिडेविट खास करके जब प्रभाकर सेल का सामने आया था, उसके बाद से गोसावी को लेकर काफी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया थी। इन्वेस्टिगेशन हमने की, इसमें पता चला कि गोसावी ऑलरेडी कई सारे अलग अलग देश भर के कोने से लोगों को ठगते हुए आया है, जिसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं कि आखिर एनसीबी एक ऐसे व्यक्ति को कैसे अपना गवाह बना सकती है जिसके बैकग्राउंड में इतने सारे ऑलरेडी ऑफेंसेस तैयार हैं। तो इन सारी चीजों के भी सवाल साफ हो जाएंगे कि आखिर एनसीबी के गवाह किरण गोसावी क्यों बने, किरण गोसावी का एनसीबी के अफसरों से क्या कनेक्शन है। सीबीआर के अंदर जो उन्होंने बात जोर दी है, तो सीबीआर से ये जरूर साफ हो जाएगा गोसावी का कि उन्हें यहाँ पर कॉल करके किसने बुलाया, एनसीबी के कौन से अफसर उनके कनेक्शन में थे जिनके बोलने पर वो मुंबई आए, और किन अफसरों के बोलने पर या कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि उस रात वो किन किन लोगों से जुड़े हुए थे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रभाकर सेल ने कहा कि वो किरण गोसावी के इंस्ट्रक्शंस पर ही सीएसटी स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन, वहां से वो टैक्सी पकड़कर एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, उसके बाद वो ग्रीन गेट पर पहुंचे जहां पर उन्होंने अंदर सारी चीजें देखी, लेकिन वो रेड के दौरान मौजूद नहीं थे और किरण गोसावी के कहने पर ही वो एनसीबी के अफसरों की सारी बात मान रहे थे। आपको याद दिला दें कि किरण गोसावी ने अपने इस वीडियो के पहले दिए गए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी और साथ ही साथ एक वीडियो में कहा था कि जो मिस्टर सेल हैं, प्रभाकर सेल हैं, इन्होंने ब्लैंक पेपर्स पर साइन करने के लिए उनसे पैसों की डिमांड की थी। तो ये सारे सवाल भी काफी अहम हो जाते हैं कि कॉल डिटेल्स अगर बाहर आती है तो साफ हो जाएगा कि सेल और प्रभाकर के बीच में पैसों के लेन देन को कोई बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी। और प्रभाकर जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं, क्या उन अन्य लोगों से गोसावी की बात हुई है या नहीं है। तो लेकिन शिवानी, जब पूछताछ चल रही है, ऑलरेडी पूछताछ प्रभाकर सेल से चल रही है, एनसीबी भी पूछताछ कर रही है, पुलिस भी सवाल जवाब कर रही है, तो कॉल डिटेल आज एक अहम कड़ी होती है। हर मामले में सबसे पहले कॉल डिटेल्स की जांच की जाती है, तो अभी तक तो वो स्पष्ट हो गया होगा और मुंबई पुलिस और एनसीबी इस बारे में जरूर सोच रही होगी कि कॉल डिटेल निकल के सामने बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो भी मामला है, ये पूरे तरीके से प्रोटोकॉल से अब तक होता आया है और आगे भी प्रोटोकॉल को पुणे पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो या एनसीबी हो, फॉलो करते हुए ही आगे का काम करेगी। जहां पर फिलहाल इनकी अरेस्ट अभी सुबह के रूप में दर्ज की गई है, यानी कि काफी देर रात में इनकी अरेस्ट को बताया गया है। तो इससे कह सकते हैं कि ये जो अरेस्ट है, इसके बाद अब उनके जो फोन है वो जाहिर सी बात है सीज कर लिए होंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीज कर लिए होंगे। तो अब जो कॉल की डिटेल्स है वो खंगाली जाएंगी। तो अनुमान हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद, यानी कि दोपहर या शाम तक कॉल डिटेल्स की जानकारी बाहर आ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल के तहत में थोड़ा वक्त जरूर जाएगा। लेकिन हाँ, कॉल डिटेल्स एक काफी अहम मैं शिवानी कुछ देर के लिए रोकता हूं। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ गुप्ता जी, पुणे पुलिस कमिश्नर, जुड़ चुके हैं। सर, कहां से इसको गिरफ्तार किया गया है और अभी तक ये कहां पर छुपा हुआ था? देखिए, कहाँ से हुआ ये तो अभी हम डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि ये सारी जगह घूम रहा था। इसके लोकेशंस ये काफी स्टेट्स में भी घूमा और अभी हम लोगों ने डिटेन किया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये भी बताया गया कि ये सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था। ये हमने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी थी, लेकिन कभी भी इसने कभी किसी को कांटेक्ट नहीं किया था। सर, किरण गोसावी अहम कड़ी है और क्या इससे कुछ सामान भी जब्त किया गया है? ऐसा कोई भी सामान नहीं हमने देखा। और सर, किरण गोसावी की तरफ से अभी कुछ इस बारे में कहा गया, क्योंकि कुछ बयान भी किरण गोसावी की तरफ से जारी किए गए हैं, तो आपको कोई बयान दिया? नहीं, हमारे सामने तो अभी तक कुछ नहीं दिया। हमारी टीम अभी उसको मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सर, अब आगे आपका क्या कदम होगा? क्या किसके सुपुर्द किया जाएगा इसे? नहीं, अभी तो हमारा खुद का केस है, तो हम अपने केस में कस्टडी लेंगे। फिर बाकी किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो हम पुलिस हेडक्वार्टर से डिस्कस करके उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल और, क्या इसे अरेस्ट कहा जाएगा या डिटेन कहा जाएगा? नहीं, अभी उठाया है, लीगल प्रोसीजर हम कंप्लीट कर रहे हैं। और सर, डिटेल जानकारी आप कब तक दे पाएंगे? नहीं, मतलब डिटेल ही है, इसके ज्यादा क्या बताएंगे अभी। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई इसके बारे में नहीं सोचा। शुक्रिया अमिताभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर आप सुन रहे थे जो अमिताभ गुप्ता हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि अभी हमने उठाया है और जल्द ही सारी चीज़ें स्पष्ट भी निकल के सामने आ जाएंगी। आर्यन केस में गवाह है केपी गोसावी, और यहाँ जो पुणे पुलिस कमिश्नर हैं, जब उनसे हम सवाल पूछ रहे थे तो उनका ये कहना है कि अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से इसको उठाया गया है। गिरफ्तार अभी सवाल जवाब यहाँ पर किए जाएंगे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। यानी हाई प्रोफाइल मामला है, तो बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा रहा है। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, आपने सुना होगा कि अभी जब हम पुणे पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे थे तो बहुत खुलकर इस बारे में डिटेल्स जानकारी अभी वो नहीं दे रहे थे। वो भी जान रहे थे कि मामला कितना हाई प्रोफाइल है। जी देखिए, बिल्कुल मामला हाई प्रोफाइल है, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि वो फिलहाल किरण गोसावी को किसी को हैंडओवर नहीं करने वाले हैं। जो पुणे पुलिस के पास केसेस ऑलरेडी दर्ज हैं, पहले उसको लेकर वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, वो अपनी कार्यवाही करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि मुंबई पुलिस या एनसीबी कब पुणे पुलिस को वो रिक्वेस्ट करती है कि उन तक किरण गोसावी को हैंडओवर किया जाए। हालांकि यहाँ पर ज्यादा जानकारी न देते हुए भी उन्होंने ये अहम चीजें जरूर बता दी है कि स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड होंगे। हालांकि एनसीबी को लेकर जो प्रकरण हुआ था उसको लेकर किरण गोसावी ने उन्हें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड होंगे। अब सीडीआर की रिपोर्ट्स बाहर आएंगी और पहले पुणे पुलिस अपनी तहकीकात करेगी। उसे अरेस्ट करने के बाद उसके स्टेटमेंट्स जो अभी तक फ्रॉड के दर्ज हैं उसके खिलाफ, उसको सारे लेकर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी, जिसके बाद अनुमान हम कह सकते हैं कि एनसीबी और मुंबई पुलिस के हाथों में पुणे पुलिस का प्रकरण होने के बाद किरण गोसावी को सौंपा जा सकता है और फिर एनसीबी का जो मामला है उस पर कई बड़े खुलासे होंगे। अच्छा शिवानी, जब ये पूछा गया अमिताभ जी से कि डिटेल जानकारी इस मामले में आप कब देंगे, तो बोलते हैं नहीं यही है जानकारी, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगे, तो वो बात भी नकारते हुए नजर आ रहे थे। जी देखिए, इसमें बात ये हो जाती है कि फिलहाल का वक्त भी हमें देखना होगा। इतनी सुबह है, अपनी जाहिर सी बात है एक हाई प्रोफाइल अरेस्ट इसे फिलहाल कहा जा सकता है इस पूरे मैटर में, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ज्यादा डिटेल्स अफसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पुणे पुलिस ने जिस तरह से बताया कि जो मामला पुणे में है उसको लेकर पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, इसलिए वो एनसीपी
की जो पूछताछ है उसको फिलहाल किरण गोसावी से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात हो जाती है वो कहीं ना कहीं अब जब 2 से 2 एजेंसियां इसके अंदर जुड़ी, एनसीबी की एजेंसी इसके अंदर जुड़ी है, पुणे की पुलिस इसमें जुड़ी है, मुंबई पुलिस इसके अंदर जुड़ी है, तो एक मीटिंग हम कह सकते हैं कि इन सारे अफसरों के बीच में हो, जिसके बाद मीडिया से वो इंटरैक्ट करना चाहेंगे, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किरण गोसावी के स्टेटमेंट्स रखें, क्योंकि जब अरेस्ट कुछ वक्त पहले हुई है तो उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही डिटेल्स जो है वो पुलिस अफसर हमें दे पाएंगे, लेकिन साफ ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं किरण गोसावी की अरेस्ट से कि अब जो गुत्थी गोसावी नाम की सुलझाने की कोशिश पूरी एनसीबी कर रही थी वो कहीं ना कहीं सुलझेगी। और शिवानी, सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि हमने हर बार जिम्मेदारों से सवाल भी पूछे कि आखिर किरण गोसावी कहां पर छिपा हुआ है। प्रभाकर सेल भी सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत के ही सामने आया और वहां पर डिटेल में पूरी जानकारी दी, एक एक पहलू को सबके सामने रखा, किरण गोसावी पर आरोप लगे और उसके बाद से हम पूछ रहे थे कि आखिर कहां पर छिपा हुआ है, क्यों नहीं सभी के सामने आता है, और इसीलिए वो प्रेशर क्रिएट हुआ और आज किरण गोसावी सबके सामने। जी बिल्कुल, देखिए टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने सबसे पहले ही प्रभाकर सेल की एफिडेविट को ब्रेक किया था, उसकी डिटेल्स को ब्रेक की थी, जिसके अंदर जो मनी एक्सटॉर्शन का मामला था वो सामने आया था कि किस तरह से पैसे लेने देने की बात हुई थी समीर वानखेड़े की, को 8 करोड़ देने की बात हुई थी। इसी मैटर में हमने सभी के सामने रिवील किया था कि किस तरह से पूजा दादलानी का भी नाम सामने आता है, एसआरके की मैनेजर का। कई सारे बड़े अहम खुलासे एफिडेविट के जरिए हमने किए, और खास बात टाइम्स नाउ नवभारत की हमेशा ही अन्य चैनलों से हटकर हमने दोनों ही पक्षों को साफ तौर पर दिखाया है। हमने उन सारे लोगों से भी बातचीत की जो कि किरण गोसावी के विक्टिम बने हैं उनके फ्रॉड के। हमने एनसीबी के अफसरों से भी बात की कि उनका क्या मत है इसको लेकर, जहां पर उन्होंने डिनायल किया है सारी चीजों को। हर एक चीज को, हर एक पहलू को हमने दर्शकों को दिखाया। कहीं ना कहीं उसका ही असर था कि बड़े से बड़े नेता और अफसरों से जानकारी लेने के बाद जो हमने खबर चलाई, किरण गोसावी से भी हमने बात की थी, उसके बाद सरेंडर की बात सामने आई और अब ये जो अरेस्ट है वो मुमकिन हो पाई। और इसलिए शिवानी हम कहते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत जब खबर दिखाता है तो उसका असर भी होता है, वो दबाव भी बनता है और फिर रिजल्ट भी निकल के सामने आता है। शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।